Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम धामी ने यूसीसी पर दिया प्रस्तुतिकरण। कहा, यूसीसी को लेकर जनता का मिल रहा अपार समर्थन। पीएम की मन की बात का 122वां एपिसोड। विधानसभा अध्यक्ष ने सुनी पीएम की मन की बात। रितु खंडूड़ी कोटद्वार में क्षेत्रवासियों के साथ सुनी मन की बात। केदारनाथ में हेली क्रैश की स्थिति से निपटने को लेकर मॉकड्रिल। अग्निशमन विभाग ने किया मॉकड्रिल। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में हुआ मॉकड्रिल का आयोजन। कोरोना को लेकर डीएम सुमिन बंसल ने की बैठक। अधिकारियों के साथ की मौजूदा स्थिति और उपलब्धता संसाधनों की समीक्षा। कहा, निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था रखे दुरुस्त। और पिथौरागढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क। पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। यातायात नियमों के बारे में दी विस्तारपूर्वक जानकारी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम धामी ने यूसीसी पर दिया प्रस्तुतिकरण। सहयोग के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। यूसीसी लागू होने के 4 महीने में 1.5 लाख से अधिक आए आवेदन। कहना सीएम धामी का 98% गांवों से आवेदन हुए प्राप्त। यूसीसी लागू करने के लिए मजबूत व्यवस्था का किया प्रावधान। प्रक्रिया को सुलभ और सहज बनाने के लिए बनाया गया पोर्टल और मोबाइल ऐप। ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स को से जोड़ा। रजिस्ट्रेशन में परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो वृद्धि और शिकायत निवारण सिस्टम लागू। यूसीसी को लेकर जनता का मिल रहा अपार समर्थन। यूसीसी जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का संवैधानिक उपाय। सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का किया प्रयास। हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि कुप्रथाओं पर लगेगी रोक। समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं। किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्राथमिकताओं को नहीं बदला। सभी धर्म और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान। बच्चों में संपत्ति के आधार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी और स्पष्ट नियमावली लागू। इसी खबर पर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर बातें रखी और बताया कि उन्होंने यूसीसी को लेकर क्या क्या नियमावली बनाई है, जिससे वहां के लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। हाँ, बिल्कुल कहें संदीप, सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश हमारा उत्तराखंड बना है और 27 जनवरी को यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर यूसीसी लागू कर लिया था और इसकी प्रक्रिया पिछले 1-1.5 साल से लगातार चल रही थी। और उसके बाद जब 27 जनवरी को यहाँ पर लागू हुआ 2025 को, तो पहला राज्य हमारा उत्तराखंड ऐसा बन गया जहाँ यूसीसी लागू हुआ है। तो आज दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की जितने भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, वहां पर बैठक हुई है और इसके बारे में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, 1 मैन एक्शन और इसी को लेकर। तो वहां मुख्यमंत्री भी हमारे पुष्कर सिंह धामी उपस्थित थे। उन्होंने यूसीसी के बारे में पूरा प्रस्तुतिकरण वहां पर बताया कि किस प्रकार से वहां पर किया और क्या चीज सफलता वहां पर मिल रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 4 महीने से ऊपर अधिक हो गया है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर आवेदन आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लगातार आवेदन आ रहे हैं और इसके लिए हमने इसके लिए पोर्टल और अन्य चीजें भी इसकी सरलता से हमने कई चीज हमने यहाँ पर की है, जिससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। ना जो दिक्कतें आ रही थी उसको दूर करने का भी प्रयास किया है। कमल, देखा जा रहा है कि कई ऐसे कानून हैं जो उत्तराखंड में सबसे पहले बनाए गए हैं। ऐसे में एक आदर्श राज्य के तौर पर भी उत्तराखंड को देखा जाता है और इसी से प्रभावित होकर दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कानूनों को अपनाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है संदीप, क्योंकि ये भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा था कि यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाए और राज्यों की इसकी शुरुआत हो। तो पहला राज्य हमारा उत्तराखंड ऐसा बना है कि जिन्होंने इसको लागू किया है और अब हम देख रहे हैं कि अन्य प्रदेश भी जो हैं वो अब कहीं ना कहीं यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया में अब काफी आगे बढ़ गए और मुझे लगता है बहुत जल्दी अन्य राज्यों में भी होगा। तो मतलब कई चीजें निकल के आई है, क्योंकि भारत सरकार का लगातार प्रयास था कि ये यूसीसी लागू जो है ये लागू होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई और मुझे अब यही जिस हिसाब से जब यहाँ 27 जनवरी को यहाँ पर लागू हो गया तो अन्य राज्य भी
इस ओर आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में भी यह जल्दी से लागू होगा और इसका पूरा प्रस्तुतिकरण किया गया। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के भी आवाज जताया कि उन्होंने इस काम के लिए हमें काफी ताकत दी है, आशीर्वाद दिया है और अपने काफी जहां कमियां हमें नजर आई हैं वहां पर पूरा हमें केंद्र सरकार का सहयोग मिला और उनके सहयोग से हम इसको लागू करने में सफल हुए हैं। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अपनी विधानसभा कोटद्वार के वार्ड नंबर 15 बूथ संख्या 47 में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को क्षेत्रवासियों के साथ सुना। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा, भारत द्वारा 7 मई को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। उन्होंने कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को संस्कृति और अपने पौराणिक धरोहरों को संभालने के लिए कहा है। मन की बात कार्यक्रम देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। आज हमने कोटद्वार में बच्चों के साथ देखा, बहुत आनंद आया जिस तरह की बात उन्होंने कही। जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, हमारे सैनिकों के शौर्य के बारे में बताया, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात कही कि अगर आप संकल्प लेते हैं, किसी चीज को पूरा करने की इच्छा रखते हैं तो आप उसको जरूर कर सकते हैं। उद्यमियों के बारे में बताया, किस तरह से हम अपने लोकल चीजों के लिए वोकल हो सकते हैं। तो आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ बच्चों के लिए भी बहुत रेलिवेंट था। बच्चों को भी बहुत उन्होंने कहा कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साइंस के प्रति भी उनकी जागरूकता और ज्यादा बढ़ रही है। तो आज ये कार्यक्रम जो मन की बात रहा बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, बहुत रेलिवेंट था और मुझे बहुत खुशी है कि कोटद्वार में हमने बच्चों के साथ ये कार्यक्रम। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देश का मान बढ़ा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह प्रदेश अब सतत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। जैविक कृषि को अपनी नीति और विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा बनाया है। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक अनुकूलता इसे जैविक खेती का आदर्श केंद्र बनाती है, जो न केवल स्वस्थ और प्राकृतिक आहार को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे प्रदेश को भारत के जैविक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूती मिली है। PKVY के तहत राज्य में 3900 क्लस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 131.27 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कार्बनिक क्लस्टर योजना के माध्यम से किसानों को संगठित रूप से जैविक खेती अपनाने और अपने उत्पादों को एक साझा मंच पर बेचने का अवसर मिल रहा है। जैविक खेती को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने किसानों को जैविक प्रमाणन और टैगिंग की सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जल संसाधनों का संरक्षण हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल न केवल कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। स्वस्थ माटी, समृद्ध खेती, जैविक कृषि, उत्तराखंड की नई नीति। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैनिकों के सम्मान में राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी के छात्रों ने तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। तिरंगा शौर्य यात्रा में छात्रों ने भारत मां की जय के नारे लगाए। स्कूल के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में स्कूल के बच्चों ने भी सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के सैनिकों को जितना प्रोत्साहित किया जाए वो कम है। उन्होंने बताया कि भारत की सेना का कोई तोड़ दुनिया में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान जैसे देश को तो झुक के रहने की जरूरत है। पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही जनपद पिथौरागढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी क्रम में झूलाघाट थाना पुलिस द्वारा टैक्सी चालकों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशों और पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के मार्गदर्शन में जनपद भर में सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों का उद्देश्य आमजन विशेषकर युवाओं और पेशेवर वाहन चालकों को यातायात नियमों, नशे की लत, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग और साइबर अपराधों के प्रति सजग करना है। झूलाघाट थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थानीय टैक्सी चालकों को यातायात नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। चालकों को बताया गया कि कैसे नियमों का पालन न करना न केवल उनके जीवन को खतरे में डालता है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। कार्यक्रम के दौरान चालकों से सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए शपथ भी दिलाई गई। पुलिस टीम ने चालकों से अपील की कि वे पर्यटकों के प्रति सहयोगात्मक और शालीन व्यवहार अपनाएं, जिससे जनपद में सुरक्षित और सकारात्मक पर्यटन वातावरण तैयार हो सके। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भराड़ीसैंण में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर विधानसभा परिसर में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी गैरसैंण को दिवाली खाल से विधानसभा तक सड़क को सुचारू रखने और सड़क पर फ्लैग लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उद्यान विभाग को वृक्षारोपण करने और आरटीओ को पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि पतंजलि के योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल होंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना यहाँ पर निर्धारित हुआ है भराड़ीसैंण गैरसैंण में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी आने हैं और अन्य विशिष्ट अतिथि भी आएंगे और यहाँ पर लगभग 1000 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर योगाभ्यास करके आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। तो इसी के लिए संबंधित विभागों के साथ आज बैठक की गई है और उनको जो तैयारी की जानी है उसके संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आमजनों की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम की तैयारियां चाक चौबंद है। विपरीत परिस्थितियों में भी पुलिस और सशक्त बलों की टीम अपने कर्तव्य का पालन करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर नियंत्रण करना और यातायात का सुगमता से संचालन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लक्ष्मण झूला और श्रीनगर पुलिस ने यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति से निपटने और लगातार ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के साथ ही वाहनों को नो पार्किंग जोन में खड़े न करने और यात्रियों के वाहनों को उनके सही गंतव्य स्थलों को भेजने के लिए लाउड हेलर के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। पौड़ी पुलिस के सफल संचालन से जनपद में चारधाम यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्वक चल रही है। पुलिस यात्रियों से वाहन को नो पार्किंग स्थलों में न खड़ा करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, जिससे समन्वय बनाकर जटिल परिस्थितियों से निपटा जा सके। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
में उत्तराखंड, जहां हिमालय की ऊंचाइयां विकास का नया इतिहास लिख रही हैं और हर गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में शहरी ही नहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से समृद्ध हो रहे हैं। अब राज्य के हर ग्रामीण को बेहतरीन इलाज, आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उनके द्वार पर ही मिल रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं ने उन गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं जहां पहले इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि पहाड़ों के दूरस्थ गांवों तक भी आसानी से पहुंचे। इसी सोच के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU को सक्रिय किया गया, जो हर सप्ताह गांव में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ अब ग्रामीण विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी जरूरी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी को भी आर्थिक परेशानी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। आधुनिक डिजिटल डायग्नोस्टिक सुविधाओं से ब्लड टेस्ट, शुगर और BP मॉनिटरिंग जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी गांव में ही की जा रही हैं, जबकि 500 से अधिक साप्ताहिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 50,000 से अधिक मरीज निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की यह पहल लोगों के जीवन में सुधार और विश्वास भी जगा रही है। यह राज्य के हर नागरिक को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, हर नागरिक का सम्मान, स्वस्थ उत्तराखंड का संकल्प बढ़ा रहा देश का मान। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं, चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां SP रेखा यादव ने चौकी मदकोट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कार्यालय, सशस्त्र आपदा उपकरण अभिलेख, भोजनालय, पुलिस बैरक और चौकी परिसर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की साफ सफाई व्यवस्था की सराहना कर नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद SP ने थाना मुंसियारी की चौकी सेरा के नवनिर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भवन निर्माण में प्रयुक्त हो रही सामग्री जैसे लोहा, सीमेंट, रेत आदि की गुणवत्ता की जानकारी ली। साथ ही निर्माण कार्य को स्वीकृत नक्शे के अनुसार और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से कार्य कराए जाने के संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए।
मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन में चेकिंग के दौरान पुलिस ने शीशों पर काली फिल्म लगाई हुई एक कार को पकड़ा। पुलिस ने अवैध रूप से कार के शीशे पर काली फिल्म लगाने के आरोप में चालक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। चालान काटने के बाद मौके पर चालक से जुर्माना वसूल किया और पुलिस ने शीशों पर चढ़ी काली फिल्म को भी हाथों हाथ हटा दिया है। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत चारधाम यात्रा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान शीशों पर काली फिल्म चढ़ी एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। नियम विरुद्ध शीशों पर चढ़ाई काली फिल्म के बारे में जब चालक से पूछा गया तो वह हड़बड़ा गया। चालान की कार्रवाई से बचने के लिए हाथ पैर भी जोड़ने लगा, लेकिन पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर मौके पर ही शीशे पर चढ़ी काली फिल्म को उतार दिया और चालान काट जुर्माना वसूल किया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एक युवक को 2 किलो 154 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गांजा सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने युवक को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। तस्करी में इस्तेमाल एक स्कूटी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि शाहपुर चौकी प्रभारी योगेश कुमरियाल ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अनिल नाथ निवासी काली की ढाल सर्वाहारा नगर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले की अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। अग्निशमन विभाग ने केदारनाथ धाम में हेली क्रैश की स्थिति से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल किया है। पुलिस मुख्यालय और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासन, अग्निशमन के साथ ही यूकाड़ा समेत कई एजेंसियों ने त्वरित गति से राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य संभावित हेलीकॉप्टर दुर्घटना की स्थिति में त्वरित और समन्वय बनाकर अग्निशमन और बचाव कार्य सुनिश्चित करना था। मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश हेलीकॉप्टर में राहत और बचाव कार्य, घायलों को निकालना, प्राथमिक उपचार और हवाई निकासी की प्रक्रिया का व्यवहारिक रूप से अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किराड़ ने बताया कि केदारनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और ऐसे मॉक ड्रिल से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जानमाल की क्षति का न्यून किया जा सके। स्कूलों की छुट्टी पड़ने के बाद चारधाम यात्रा ने गति पकड़ना शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा के तेज होने के साथ देश दुनिया के श्रद्धालु ऋषिकेश से यात्रा मार्ग पर रवाना हो रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में कई श्रद्धालु दिव्यांग भी शामिल हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस ने व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त कर दिया है। पुलिसकर्मी दिव्यांग श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। आज भी कई दिव्यांग श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण कराने के लिए पहुंचे। सभी दिव्यांग श्रद्धालुओं को खाकी का साथ मिला तो उनका पंजीकरण करना आसान हो गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और खाकी को थैंक यू कहा। एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डगवाल सहित तमाम पुलिसकर्मी दिव्यांगों की मदद करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। कोरोना को लेकर डीएम सविन बंसल अलर्ट। डीएम सविन बंसल ने की अहम बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आए 3 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिए सतर्क रहने के निर्देश। निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं रखे दुरुस्त। अस्पतालों में कोविड बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित रखे पूरी व्यवस्था। ऑक्सीजन प्लांट सहित उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों का पूरा ब्यौरा करें तैयार। ट्रूनेट टेस्ट, एंटीजन रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर की हो पूरी व्यवस्था। आइसोलेशन वार्ड करें चिन्हित। सभी अस्पतालों को रखें अलर्ट मोड पर। स्थिति भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी, कहना डीएम का। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रखें पूरी तैयारी। डीएम की निगरानी। नागरिकों से अपील, कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर शीघ्र कराएं जांच। स्वयं को करें आइसोलेट। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।